है ना, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास में से। बिल्कुल बेटा, ध्यान देना, आप ध्यान से पढ़ते जाना, बिल्कुल इजी चीजें हैं, कोई ऐसी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, है ना। बेटा ये स्क्रीन शेयरिंग ओपन कर देना बेटा, आर्यन स्क्रीन शेयरिंग ओपन कर देना बेटा। सर मेरी बुक 7 से 10 दिन के बीच में आ जाएगी। सर कल ही मैसेज आया था, 7 अच्छा, से 10 दिन के बीच में आ जाएगी। 7 से 10 दिन के बीच में आ जाएगी ना। हाँ बिल्कुल आ जाएगी अब बेटा, लॉकडाउन ओपन हो गया ना, तो आ जाएगी। सीआरओ यस नंबर सर। आ गया। यस सर। सर वो यूजर आईडी कोई सीआरओ नंबर करते उसी में यूजर आईडी मुझे वो। में क्या लिखा था, सीआरओ लिखा हुआ था ना, हाँ सर। बस आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब कम से कम महीना भर लगता है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तुम्हारा, महीना भर हो गया, तब आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर। चलो तो, देखो बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, है ना, जिसमें हमने अकाउंट्स का मीनिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें बेटा अपन ने अकाउंट्स की प्रोसेस कर ली थी कंप्लीट। ठीक है ना, इसमें से सिंपली जो वर्ड है 11th क्लास के, वो बेसिक चीजें बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, इंटरनल एक्सटर्नल अकाउंट्स के यूजर होते हैं बिजनेस के, वो हमने यहाँ क्लास पे डिस्कस करे थे कल। ठीक है, मीनिंग हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जनरल बेटा बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में आ जाए तो अपन इसको कर सकते हैं ना। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग फंक्शन करे थे, बुक कीपिंग अपन ने पढ़ी थी बेटा। ठीक है ना, यहाँ तक सब फील्ड अपन डिस्कस करी थी, है ना। ठीक है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन अपन को आज कवर करना है ना। ठीक है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और कुछ रिलेशनशिप बताना है अपने को, तो ये दो क्वेश्चन इसके मेन बचे हुए हैं। फिर इसके बाद में इसमें लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रोल ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ द सोसाइटी, एरिया ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये सर्विसेज का एरिया अपन डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है ना, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंट्स की क्या रोल है। ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंट इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्या रोल है चार्टर्ड अकाउंट का, है ना। सीए का क्या रोल है, और सीए का एक फाइनेंशियल पॉलिसीज की फ्रेमवर्क में क्या रोल है। ठीक है ना, और चार्टर्ड अकाउंट्स का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल है। ठीक है, ये कुछ चीजें दी हुई है नीचे, ये तो सिर्फ एक बेसिक जनरल नॉलेज के लिए दी है। ठीक है ना, लास्ट की जो दिया है ना, अकाउंटेंसी इंडस्ट्री में क्या सीए का रोल है, एंटरप्राइज में क्या रोल है। ठीक है ना, ये सब तो एक बेसिक चीजें हैं कि जहाँ पे आपका रोल समझाया गया है। ठीक, उसके बाद में अपने पास में कुछ क्वेश्चन चलेंगे, तो बस छोटा सा एक दो टॉपिक और बचे, ये आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल पूरी थ्योरेटिकल चैप्टर था बेटा ये, है ना। देखो, एक तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें अपने को ये बताना है कि देखो बेटा, अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंट की इंफॉर्मेशन मतलब क्या, अकाउंट की इंफॉर्मेशन मतलब जो हमारे पास में एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाई जाती है ना, या कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, समझ रहे हो, या कंपेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या है, ये सब है बेटा हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो ना। अब इसी अकाउंट की इंफॉर्मेशन को कौन यूज करता है, अरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन को बिजनेस का ओनर यूज करता है। ठीक है ना, दो तरह के यूजर होते हैं, जो बिजनेस की इनकम, बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की जो स्टेटमेंट है, उनको यूज करते हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। अब आज मेरी बात सुनो, अगर जैसे मान लो कोई सी भी कंपनी XYZ है, आज मेरा उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं क्यों देखूंगा उसकी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरे को क्या काम। बट अगर मैंने कभी उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करने की सोची, मैंने सोचा कि यार मैं उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, उस कंपनी का शेयर खरीदता हूँ, तो बेटा मैं सबसे पहले उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो लूंगा ना। तो मुझे कहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके अकाउंट से, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसके उस कंपनी के डेटा से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा। तो दो यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर होता है और एक एक्सटर्नल यूजर होता है। कंपनी के दो यूजर होते हैं बेटा। इंटरनल यूजर मतलब कौन रहेगा,
जो कंपनी के अंदर के हैं, कंपनी के एक्सटर्नल यूजर इन्वेस्टर, मतलब जो बाहर के। हाँ, कंपनी के अंदर के कौन बेटा, जैसे कि ओनर कंपनी का, मैनेजर एम्प्लॉय, कंपनी का, एम्प्लॉइज कंपनी का, ठीक है ना। तो ये सब इंटरनल यूजर है जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्यों, कहीं ना कहीं उनका उस कंपनी में इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं वो उस कंपनी के साथ कनेक्टेड है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें यूजर्स बताने हैं जो कि अकाउंट की इंफॉर्मेशन को यूज करें। क्लियर है मेरी बात, आगे समझ में क्वेश्चन माइंड में चला गया फटाफट, ठीक है। अब यस सर, इसमें एक करके अपन पढ़ते हैं कौन कौन से यूजर है। सबसे पहले इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब जो ओनर है, जिसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो क्यों ना बेटा उसने उस पैसे उस बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो क्या वो उस बिजनेस की एक्टिविटीज को देखेगा नहीं, क्या उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उस बिजनेस का ओनर बन चुका है, ठीक है। जैसे कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो ओनर होते हैं कंपनी के, वो हमेशा उस कंपनी के प्रॉफिट को चेक करते हैं, ठीक है ना। मैनेजर्स को बोलते हैं, अकाउंटेंट को बोलते हैं, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो वो बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। पहली चीज, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इसलिए चेक करते हैं क्योंकि उनको फ्यूचर में कैसी ग्रोथ हो रही है, अगर कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, ठीक है, तो फ्यूचर में उनका जो है बेटा उनकी जो जॉब है वो एकदम सिक्योर है ना, उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बट अगर उनको लग रहा है कि यार इस कंपनी का फ्यूचर में कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है, ये कंपनी जिस तरीके से प्रोडक्शन करती है ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, इस कंपनी के लिए अपन नई एक्टिविटीज, देखो एम्प्लॉइज अपने लेवल पर कोशिश करते हैं, पर मैनेजर और टॉप लेवल के व्यक्ति अगर उनकी बातों को न सुने, तो हो सकता है कंपनी में उसकी स्टेबिलिटी खत्म होती जाए और धीरे धीरे ये कंपनी की ग्रोथ खत्म होती जाए और एम्प्लॉय कुछ कर ही ना पाए, ठीक है। एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय भी क्या करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो ग्रोथ के लिए, वो अपने बोनस के लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज भी क्या करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। ओके बेटा, है ना, लिखा हुआ भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये जो मैं बोलता हूँ ना, पढ़ सकते हो मतलब पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अपन सीए लेवल का कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल का कोर्स कर रहे हैं, और इसमें अपने को एक एक चीजें याद करना है, ठीक है। कम से कम अगर मैं क्लास में अगर आपको 1.5 से 2 घंटे पढ़ाता हूँ, तो आपको घर पे कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करना है, रेशियो डबल होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी पढ़ाई हम करेंगे तो ही हम बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बार बार इन चीजों को याद रखो। सर ने बोला है कि हाँ घर पे पढ़ना है तो मतलब पढ़ाई करना है, ठीक है, एक बार रीड करना है, एक बार समझना है खुद से, ठीक है, तो वो चीजें साथ के साथ में कंप्लीट होती जाएगी और आपके पास में ऐसा लगेगा कि हमारे पास में सब चीजें याद है बेटा, ठीक है ना। इम्प्लॉय का समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 है बेटा लेंडर। लेंडर मतलब जो हमारे बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जैसे बैंक हो गया, है ना, या फिर जो इन्वेस्टर्स थे जो कंपनी को एक तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर हो गए, ठीक है ना। तो लेंडर, क्योंकि लेंडर ये देखना चाहता है कि मैं इस कंपनी को लोन दूं या इस कंपनी को लोन न दूं। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी को लोन नहीं मिलेगा या कंपनी को अच्छा लोन मिलेगा, ये कंपनी के, सर, हाँ बोलिए बेटा। तो एम्प्लॉय को देखता। एम्प्लॉय ये देखता है बेटा कि कंपनी में प्रॉफिट कैसा हो रहा है ना। अगर जैसे मान लो कि अगर अपन एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी है बेटा जिसका फ्यूचर अनसर्टेन हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। फ्यूचर अनसर्टेन मतलब लग रहा है कि यार ये कंपनी अब ग्रोथ नहीं करेगी। जैसे कि मैं बताता हूँ बेटा कि एयर इंडिया जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, कई 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 सारा लॉस हुआ इसमें, फिर भी अभी चल रही है, बट कह नहीं सकते हो कि एयर इंडिया कब बंद हो जाए। समझ रहे हो, क्योंकि उसमें लॉसेस बहुत हो चुके हैं बीच में, और अभी भी वो कंपनी ऐसी है कि वो बहुत नुकसान में है। तो आप मुझे बताओ, क्या एम्प्लॉय क्या देखेगा, क्या उसमें जॉब करना उसके लिए सिक्योर है क्या, क्या वो उस कंपनी में रहकर अपनी सैलरी बढ़ा सकता है क्या। जब कंपनी लॉस में है तो सैलरी कहाँ से बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो उसे कहाँ से पता चलेगा, उसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। वो कंपनी के P&L अकाउंट चेक करेगा, वो कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेगा कंपनी, ठीक है। तो वो पहले से ही अपना अरेंजमेंट कर सकता है कि यार ये कंपनी डूबने वाली है, तो अपन क्या करें, किसी और कंपनी में अप्लाई करें और अपन इस कंपनी को रिमूव करें। समझ में आया। तो वो ये चीज चेक करता है कि कंपनी की ग्रोथ क्या है। समझ में आई मेरी बात। उसकी जब कंपनी जॉब होती है उसके बाद फिर जैसे अगर ये कंडीशन आ जाती है तो फिर क्या होता है? किस चीज के बेटा। फिर जैसे कंपनी जॉब सिक्योर करती है कोई सी भी, हाँ, उसके बाद भी अगर कंपनी डाउन जा रही है तो वो खत्म या है, बंद होने वाली है। खत्म है, जॉब खत्म है बेटा। हम्म। हम्म, ठीक है।
उसमें ऐसा होता है कि कंपनी 6-6 महीने से अगर उसकी सैलरी नहीं देती है तो कहाँ चल रही कंपनी, खत्म है कंपनी, कुछ नहीं कर सकती है, फिर लोगों को रिटायरमेंट, भैया प्राइवेट कंपनी बाहर कर देती है, ठीक है ना। इसलिए हमेशा देखते रहना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, ठीक है ना। और लिखा हुआ भी अगर आप पढ़ के देखो बेटा इस एम्प्लॉय को, है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय की ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर डिपेंड है। मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगा, बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा, तो क्या एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी क्या? इस सैलरी तुम्हारी डबल कर देंगे और इधर हमारी सेल ही नहीं हो रही, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पे लिखी है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस अगर हमें देखना है तो हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, और उसमें हमें ये पता चलेगा एम्प्लॉय को कि बिजनेस अच्छी ग्रो कर रहा है, तो वो भी बेटा अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं। वो बोल सकते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि हमारी सैलरी में थोड़ा बहुत तो ग्रोथ करो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपके ऑर्गेनाइजेशन को इतना आगे ले जा रहे हैं, तो आप हमारी प्रॉफिट हमारी सैलरी भी तो ग्रोथ करो। तो वो रेपुटेशन होती है बेटा, यहाँ समझ में आया ना, बेनिफिट मिलता हूँ, क्लियर है। तो वो जब इस चीजों के बारे में रहता है तो दिया हुआ है, इंटरेस्ट इन द स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ देयर एंटरप्राइज एंड स्टेबिलिटी टू देयर प्रोवाइड देयर रेम्यूनरेशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, और ये सारी चीजें इनको अवेलेबल होती है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद में लेंडर। लेंडर मतलब जो लोन लेने वाले बेटा, ठीक है ना, जो हमको बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकर, बैंकर लेंडर होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो लैंड करता है मनी को, ठीक है ना। अपन बोरो करते हैं ये बोल सकते हैं, बट अपन मतलब कंपनी, कंपनी क्या करती है, बोरो करती है पैसा, क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसों की जरूरत होती है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को मशीन खरीदना है, सैलरी पे करना है, तो अपन क्या करते हैं, बैंक से ही पैसे लेने जाते हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे लेंडर लिखा है, लेंडर मतलब बैंक से अगर हम लोन ले रहे हैं तो बैंक क्या है, लेंडर है, ठीक है ना, बैंक लेंडर है। तो बैंक क्या चीज चेक करेगा, बैंक बेटा सबसे पहले बोलेगा कि अरे बैंक कंपनी के मैनेजर जाओ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें लेकर आओ, हम उनको चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि तुमने कितने कंपनी से लोन ले रखा है, क्योंकि बैलेंस शीट में दिखता है लोन, ठीक है, आप गलत नहीं बता सकते, और उस बैलेंस शीट के ऊपर सीए के सिग्नेचर लेके आना, ताकि हम प्रूफ कर सके कि ये बैलेंस शीट सही है, ठीक है ना। एक इंडिपेंडेंट बॉडी के सिग्नेचर होने चाहिए। तो जो ब्रांच मैनेजर है या जो कंपनी का मैनेजर है बेटा, वो किसी सीए से उस बैलेंस शीट के ऊपर साइन करवाता है। सीए भी बेटा ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सिग्नेचर करेगा बैलेंस शीट पे, वो भी चेक करेगा कि क्या आपने पहले लोन लिया है, क्या किस बैंक से लिया है, डॉक्यूमेंट कहाँ है, सारी चीजें वेरीफाई करेगा। बैलेंस शीट में एक एक चीज वेरीफाई करता है सीए, उसके बाद उस बैलेंस शीट के ऊपर वो सिग्नेचर करता है, ठीक है ना। और जब उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा तो फिर वो जो मैनेजर है वो बैलेंस शीट लेकर किसके पास जाएगा, कंपनी का मैनेजर बैंक के मैनेजर के पास जाएगा, और बैंक के मैनेजर को बताएगा देखो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे। अब बैंक मैनेजर चेक करेगा कि आपने इतनी इन कंपनियों से लोन लिया है, बिल्कुल टाइम पर इनका रीपेमेंट भी किया है, तो बैंक मैनेजर फटाक से क्या करेगा, उसको लोन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेंडर इंटरेस्टेड होता है हाउ वेदर दियर लोन और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट विल बी पेड बैक व्हेन ड्यू। पेड बैक मतलब जैसे ड्यू हो और वैसे ही हमारी बैंक को वो चीजें मिल जाए, जो भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है कंपनी वापस हमें वापस कर दे, पेड बैक कर दे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू हुआ है कंपनी हमें दे दे। तो ये चीज चेक करने के लिए देखा जाता है कि क्या बैंक ने, जो कंपनी ने कोई प्रीवियस ईयर में कोई लोन लिया हो, पिछले सालों में कोई लोन लिया हो, और उसका रीपेमेंट करने में अगर वो कैपेबल नहीं है, तो फिर हमारी कंपनी भी तुमको लोन, हमारी बैंक भी तुमको लोन नहीं देगी। इसलिए क्या चेक किया जाता है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए जाते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन कई सारे उठते भी है बेटा माइंड में कि कई बार बैंक वाले नहीं बताए, कंपनी वाले नहीं बताए लोन, तो बेटा ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको बता दूं, कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। आप सीधे मुंह नहीं बताओगे ना तो हम उल्टे हाथ से भी तुमको पकड़ सकते। कोर बैंकिंग सिस्टम समझते हो ना, आज आप जाते हो बेटा बैंक में, है ना, आप एटीएम में, है ना, मेरे पास में एसबीआई का एटीएम है, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक से भी पैसे क्या कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। ये चीज सबको पता है, यानी कोर बैंकिंग सिस्टम है। आप नहीं बताओगे तो हम इनडायरेक्ट वे से हमारे सॉफ्टवेयर से हम निकाल लेंगे कि तुम्हारी कंपनी ने कहाँ से लोन लिया है, किस कौन सी बैंक से लोन लिया है, ठीक है ना। तो कई सारी चीजें ऐसी होती है, इसलिए कभी भी रॉन्ग क्वेश्चन माइंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सीए भी साइन करता है तो वो एक एक चीज चेक करके करता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में क्या है हमारे पास में नेक्स्ट, सप्लायर और क्रेडिटर। अच्छा, सप्लायर और क्रेडिटर भी चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सप्लायर और क्रेडिटर भी चेक करते हैं। अच्छा, सप्लायर कौन होता है, जो हमारी कंपनी को, जो सर जो हमारी रॉ मटेरियल कंपनी है प्रोवाइड। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, और वो भी क्रेडिट में करता है। और ये कैश में करता है तो क्रेडिटर थोड़ी बनता है, ठीक है ना। मान लो हम किसी बड़े बड़े जो हमारे सप्लायर से उनसे रॉ मटेरियल खरीदने जाते हैं,
है ना, हमारी कंपनी है जो उनसे रॉ मटेरियल खरीदती है, तो वो भी बोलते हैं कि साहब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दो। हमने बोला क्या जरूरत है, बोले देखना तो पड़ेगा ना, हम नए सप्लायर है आपके, आपसे पुराने कौन कौन से सप्लायर जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सप्लायर को आपने टाइम पर पेमेंट किया नहीं किया, ठीक है, उनका कितना लेन देन तुम्हारा बचा हुआ है, तो तुम हमसे नया नया माल खरीदने आ गए, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो बेटा एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के रेगुलर ए और बी 2 सप्लायर थे, ठीक है, अब ये कंपनी चाहती है कि यार ये 2 जो सप्लायर है रॉ मटेरियल देते हैं ये बहुत महंगा देते हैं, ठीक है ना, हाँ क्रेडिट में देते हैं ना बेटा, ठीक है ना, क्रेडिट सप्लायर है, जिसपे अपन एबीसी लिमिटेड क्या करती है, ए और बी से उधार में रॉ मटेरियल खरीदती है, जो भी रॉ मटेरियल होता है वो इन 2 बड़े बड़े सप्लायर से ही आता है। पर ये क्या सोचते हैं कि यार हम ज्यादा रेट लगा रहे हैं, मतलब ये मान लो बेटा जो नॉर्मल रेट है उससे इन्होंने रेट बढ़ा दी रॉ मटेरियल की, तो एबीसी लिमिटेड ने सोचा यार किसी थर्ड सप्लायर के पास चलते हैं, मान लीजिए वाई के पास। वाई के पास गए तो वाई ने बोला कि यार अभी अभी तुम नए नए आए हो हमारे पास में, एबीसी लिमिटेड तुम नए नए आए हो, हम तुमको 2 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल उधार कैसे दे दें, 2 करोड़ रुपए का लोन कैसे दे दें। भाई ने क्या बोला कि हम आपको 2 करोड़ का लोन कैसे प्रोवाइड करें। समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। तो ये जो वाई लिमिटेड है, ये जो वाई वाई है ना सप्लायर है, ये सबसे पहले क्या बोलेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ, हम उसमें चेक करेंगे, है ना, कि आपके सप्लायर जो है कौन कौन है पुराने, तो 2 सप्लायर है, ठीक है। फिर वो ये चेक करेगा कि इनका रीपेमेंट कैसे हुआ है, हमको क्रेडिटर का अकाउंट दो आप, क्रेडिटर अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट निकाल के दो, लेजर अकाउंट देंगे ए और बी का, वो वाई चेक करेगा, ठीक है, मटेरियल टाइम पर आया है और रीपेमेंट टाइम पर हुआ है। फिर वाई कंफर्मेशन के लिए सोच सकता है कि अच्छा ये तो बहुत बड़े बड़े सप्लायर है, मान लो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी ए और बी, तो वाई ने क्या सोचा कि यार इसको 2 करोड़ का उधार देने से पहले क्यों ना मैं एक बार ए से मिल लूं, एक बार बी से भी मिल लूं, हो सकता है वो कंफर्मेशन करना चाहे, ठीक है, ऐसे ही कंफर्मेशन करने चला गया, ठीक है, या वैसे देखो कंफर्मेशन कोई देता नहीं है डायरेक्टली, पर फिर भी उसकी कोशिश रही तो ठीक है। बाकी वो कंपनी एबीसी लिमिटेड कंपनी के बैलेंस शीट से और कंपनी के लेजर अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, ठीक है ना, कि ये इस कंपनी का उन दूसरे सप्लायर के साथ में कैसा व्यवहार है और उनका टाइम पर ये पेमेंट करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर इसे लगा वाई को कि हाँ टाइम पर पेमेंट हो रहा है, लेजर अकाउंट चेक कर चुके हैं, बैंक से रीपेमेंट हो रहा है, ये चीजें वेरीफाई कर ली वाई लिमिटेड ने, मतलब वाई ने, तो वो वाई भी क्या करेगा, फिर एबी को क्रेडिट में सप्लाई दे देगा, ठीक है ना। तो जो क्रेडिटर होते हैं बेटा कंपनी के, है ना, जो सप्लायर होते हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं कि कहीं इन्होंने प्रीवियस सप्लायर को टाइम पर पेमेंट किया है या नहीं किया है, ठीक है, क्या इनकी पॉलिसी है। कस्टमर कस्टमर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है। कस्टमर मतलब जो कंपनी के प्रोडक्ट खरीदता है, आज अपन जैसे लाइबो यूज करते हैं, डेटॉल यूज करते हैं, कई सारी चीजें, तो अपन भी उस कंपनी के कस्टमर है, ठीक है। तो अपन कभी देखते हैं, मेरे के हिसाब से तो बहुत कम लोग चेक करते होंगे, ठीक है ना, कोई बहुत कम, क्या करना है प्रोडक्ट लिया यूज करा, है ना। कस्टमर इज ऑल्सो कंसर्न विद देयर स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर एंटरप्राइज बिकॉज देयर आर फंक्शन इज मोर और लेस depends on their supply of goods. Suppose their company produce the some chemical use, है ना, pharmaceutical companies or supplies chemicals 3 month credit up. Oh, if all the sudden it face some trouble and unable to supply the chemical, customer will also do be trouble. हाँ कुछ समझ में आया होगा, समझना कस्टमर को क्या मतलब, ये चीज पढ़ने के लिए तो मैं तुमको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो बेटा आप किसी मेडिकल या किसी मेडिसिन जो आपके लिए बहुत जरूरी है ना, और वो मेडिसिन सिर्फ एक ही कंपनी इंडिया में बनाती है, और उसके पास में वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन बनाती है, पर आपको जो बीमारी है उसकी जो मेडिसिन है वो वही कंपनी बनाती है, उसके अलावा और कोई दूसरी कंपनी उस चीज का प्रोडक्शन नहीं करती है। बताओ, अब तुमको पेपर में सुनने में आया कि वो कंपनी के लॉसेस हो रहे, पिछले 2 सालों से वो कंपनी अब डूबने वाली है, तो तुम क्या चेक करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहीं मेरी टेबलेट आना बंद हो गई, कहीं मेरी सप्लाई रुक गई, हाँ
इसका अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया वो यही है कि अगर आपके पास में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उससे अगर आप टेबलेट्स वगैरह अगर डिमांड करते हो और आप उस कंपनी के रेगुलर कस्टमर हो, है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बेटा। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताई, क्लियर है मेरी बात, आया समझ में। वैसे नॉर्मल चीजों पे अपन चेक नहीं करते हैं, बल्कि अगर अपना जो गुड्स है वो बहुत ज्यादा डिमांडेड है अपने लिए और वो गुड्स कहीं दूसरी जगह नहीं मिल रहा है तो फिर अपने पास, हाँ, अल्टरनेटिव अगर होगा बेटा अपने पास तो अपन चेक ही नहीं करेंगे। हाँ सही है बेटा, अल्टरनेटिव अगर है अपने पास में ढूंढ लेंगे तो अपने को क्या करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि बेटा कस्टमर ये चेक करे, समझना, कस्टमर ये चेक करे कि कंपनी को लॉस हो रहा है, कल दिन ये कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को महंगा करेगी। समझ में आ रही मेरी बात। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है क्या कि कंपनी वाले को अपन न्यू भी चेक नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को लॉस होता है तो वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, महंगा करते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कस्टमर देखते हैं कि यार ये चीज महंगी हो जाएगी अपने लिए, ठीक है, तो ऐसा भी सर चेक कर आवाज सकते हो। क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ चाहिए चाहिए, 2 मिनट है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या कस्टमर समझ में आ गया बेटा, क्लियर है कस्टमर? यस सर। यस। चलो अब नेक्स्ट देखो बेटा, कौन बता रहा था, किसको डाउट है बेटा, क्रॉस लगाया था क्या कस्टमर पे बेटा किसी ने? हाँ सर। आर्यन, हाँ हाँ बेटा, इसमें यही है बेटा, मैंने जो एग्जांपल दिया ना, है ना, इसमें ये कि देखो जरूरी नहीं है बेटा सभी कस्टमर चेक करें। मैंने आपको ही बताया कि अब जैसे कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं आता है, अनएजुकेटेड है, अब वो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि कंपलसरी है कि सर कस्टमर चेक नहीं करेगा तो अपना क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। इसमें बेटा ये लिखा है कि जैसे जो केमिकल की चीजें हैं, जो ड्रग्स है, जो मेन चीजें बेटा अपने लिए मेडिसिन अपन लेते हैं, और अगर वो अगर कस्टमर बेटा, अगर वो कंपनी अगर डूब रही है और उसके अलावा उसके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, तो वो हमेशा उस बिजनेस की रेपुटेशन को चेक करता रहेगा, जिससे उसकी मेडिसिन या उसको प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और मतलब वो है कि क्रेडिट टर्म भी चेक कर सकता है, कई बार कंपनी बेटा से आप ज्यादा माल खरीदते हो तो उधार में भी देती है कंपनी, ठीक है, तो वो ये भी चेक कर सकता है कि यार ये जो कंपनी है कितने टाइम का क्रेडिट टाइम दे रही है, ठीक है, हो सकता है उसको 10 महीने का क्रेडिट टाइम मिलता हो, है ना। और बाद में अब ये ऐसे कस्टमर जैसे अपन ये भी देख सकते हैं कि जैसे होलसेलर रिटेलर का रिलेशनशिप, आप वो भी यहाँ देख सकते हो कि कंपनी एक होलसेलर है और वो मेडिकल, जितने भी मेडिकल है उनको सप्लाई करती है, ठीक है, गुड सप्लाई करती है, मेडिसिन सप्लाई करती है, और मान लीजिए मेडिकल वालों को और अच्छा 10 महीने का क्रेडिट टर्म मिलता है, पर अब कंपनी की हालत खराब हो चुकी है तो कंपनी क्रेडिट टर्म को घटाकर 5 महीने कर देगी, ठीक है। तो मेडिकल वालों को दिक्कत आएगी क्योंकि उनको जो है फटाफट पेमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी उनको। तो ये भी अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी दिया है कि क्रेडिट टर्म भी इसमें लिखा हुआ है। सर कुल मिला के तो ग्राहक तो विवश ही रहता है ना, जो हो रहा है वो क्या देखना पड़ता है, वो कुछ कर थोड़ी सकता, इंटरफेयर कर नहीं सकता कुछ। हाँ कस्टमर तो कुछ नहीं कर सकता है इसमें, सर वो है ना, डिसीजन तो बट ले ही ये, नहीं सकता, फिर देखने का क्या मतलब। हाँ वही वही मतलब। अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता है वो, ऐसा वो डिसीजन ले सकता है बेटा, समझना, अगर कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं ना तो वो अपना अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए कोशिश करेगा। उसको समझ में आ गया कि कंपनी लगातार 2 सालों से लॉसेस में है, मतलब इस कंपनी के साथ में अपने ट्रांजेक्शन अब पॉसिबल नहीं है, अपने को कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। कस्टमर वो या फिर वो कंपनी उसका क्रेडिट टर्म कम करेगी, तो वो समझ जाएगा कस्टमर कि यार इस कंपनी ने क्रेडिट टर्म अपना कम किया कस्टमर है ना। तो फिर सर कस्टमर वाले पॉइंट में और क्रेडिटर वाले पॉइंट में क्या डिफरेंस रहेगा? नहीं, क्रेडिटर तो अलग होता है ना बेटा, क्रेडिटर तो अपनी कंपनी किसी और से प्रोडक्ट खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीदती है। तो मेरे को क्रेडिटर वाला आ गया पर एक कस्टमर वाला नहीं आया। हाँ सर, ये कस्टमर वाले में दिक्कत है। कस्टमर वाला ना, क्रेडिटर तो वो होता है जैसे कंपनी ना सर अपना जैसे क्रेडिटर तो ड्रग्स इसलिए बना रही, देगा क्योंकि मेडिसिन वो बना रही, उसको रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं इसलिए वो देखेगा। पर वो कस्टमर, पैसा मिल पाएगा कि नहीं, हाँ। सर पर कस्टमर कस्टमर को इतना क्या कस्टमर मतलब। कस्टमर कस्टमर ये देखेगा वो बेटा ट्रांजेक्शन नहीं कि करता कस्टमर तो। उस कंपनी से उसको जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, ठीक है ना, जो भी अपन गुड्स उससे खरीद रहे हैं ना, है ना, वो प्रॉपर टाइम पर मिलते रहे। प्रॉपर टाइम पर मतलब सप्लाई नहीं रुके, सप्लाई रुकेगी तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। और प्रॉब्लम कब सप्लाई रुकेगी, जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तब सप्लायर कम हो सकती है उसकी, ठीक है। तो जनरली बेटा
कस्टमर ये देखता है कि कंपनी से जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो मुझे सप्लाई प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकता है, ठीक है ना। और कुछ एग्जांपल लेके बताऊं, ये समझ में आ गया इसमें कस्टमर में, बस यही चीज लिखा हुआ बेटा यहाँ पे सर कि एग्जांपल वो बता दो। इसमें, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल इसमें डिस्कस करें, जैसे मिल्क का एग्जांपल, सांची प्रोडक्ट है, सांची कंपनी एक जो क्या करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, रेगुलर सप्लाई है, ठीक है। और अल्टरनेटिव भी है उसमें, ठीक है, बट उनको सांची का ही मिल्क पसंद है कुछ कस्टमर को, तो वो इसके अलावा कोई दूसरा मिल्क लेते नहीं। ऑडिटर ने ऑडिट किया उस कंपनी का, सांची कंपनी का, सांची कंपनी के जब ऑडिट चल रहा था, ऑडिट मतलब चेकिंग जब चल रही थी, तो उसमें कई सारी खामियां पाई गई। खामियां ये कि जो ये मिल्क है ये उतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये ऑडिटर ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है, लिखते ही है बेटा, ठीक है ना। रिपोर्ट बनती है ऑडिटर रिपोर्ट, उसके अंदर सीए ये चीजें लिख कर देता है कि साहब इस कंपनी का जो मिल्क है इसके अंदर जो नॉर्म्स हेल्थ डिपार्टमेंट के, उसमें से इतने नॉर्म्स को इसने फॉलो किया है, इतनी पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया है। कस्टमर पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उसकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज गवर्नमेंट को जाती है बेटा, गवर्नमेंट में जब ये चीज जाती है तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उस चीज को पढ़ते हैं कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिट रिपोर्ट में कोई नेगेटिव पॉइंट क्या क्या लिखे हुए हैं। ऑडिटर जब लिखता है नेगेटिव पॉइंट को तो वो हाईलाइट करता है, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट और कस्टमर देख सके कि इस कंपनी का क्या नेगेटिव है। कस्टमर ध्यान ही नहीं देता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी बैठी है ना, अगर नेगेटिव आएगा तो गवर्नमेंट फटाक से उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगी, इसलिए कस्टमर इतना देखता नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करता है, अकाउंट चेक नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है मतलब वो बिल्कुल सही। जैसे मैगी का हुआ था, आपको पता है, गवर्नमेंट ने मैगी बैन करी थी, आपको पता है, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो रिपोर्ट है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भी जाती है, वो चेक करते हैं उसको, ठीक है, और हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से चेक करता है। तो कहीं ना कहीं बेटा कस्टमर बहुत कम चेक करता है, बट ये है कि कस्टमर को भी वो चीजें अवेयर होनी चाहिए कि कंपनी ने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव, ठीक है, कल दिन अगर इसका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो हमें अल्टरनेटिव चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए क्या किया जाता है, कस्टमर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेगा, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो उसको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर मेंशन करी हुई है ना, और पढ़ के भी देख लो इस पॉइंट को एक बार और, ठीक है, अगर डाउट लग रहा है तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। देखो, कस्टमर इज ऑल्सो कंसर्न विद देयर स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। आप किसी न किसी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है ना, क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट को हमेशा यूज करते हो, ठीक है ना, और उसके जो प्रॉफिट है उसको आप यूज करते हो, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे कि कस्टमर है वो किसी तरीके से उस एंटरप्राइज से कनेक्टेड है, बिकॉज क्यों कनेक्टेड है, देयर फंक्शन इज मोर और लेस डिपेंड ऑन देयर सप्लाई ऑफ गुड्स, उसकी गुड्स के ऊपर सप्लाई पर। हाँ, थोड़ी सी हवा आ रही होगी बेटा इसलिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि कहीं ना कहीं हम उसकी गुड्स पर सप्लाई, ठीक है ना, उस कंपनी के सप्लाई पर डिपेंड है कि यार उस कंपनी से हमें सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, रॉ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कि सप्लाई हमें मिलती रहे और वो सब में प्रॉफिट दिएगा, ठीक है। कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगेगी तो अपनी सप्लाई भी वो मार्केट में कम करने लगेगा, क्योंकि उस कंपनी का जो ओनर है वो देखेगा कि यार अपने का प्रॉफिट तो गिर रहा है, तो सप्लाई कम करते जाओ, क्या करेंगे, कितना माल सप्लाई करेंगे, जितना सप्लाई कर रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो इसलिए
यहाँ पे अगर अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, स्टेबल प्रॉफिट चल रहा है, तो आप ये समझो कि बिजनेस ग्रो करता जाएगा और सप्लाई भी अपने को मिलती रहेगी कस्टमर को। सपोज कंपनी प्रोडक्ट सम केमिकल यूज हाँ मतलब सर बाय द डिपेंडेंसी फार्मास्यूटिकल वाला कंपनीज। क्या लिखा बेटा? कुल मिला के डिपेंडेंसी वाला पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, डिपेंडेंसी वाला पॉइंट है ना। सपोज द कंपनी प्रोड्यूस सम केमिकल यूज बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मतलब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो मेडिसिन बनाती है और वो कुछ केमिकल यूज कर रही है और सप्लाई केमिकल ऑन 3 मंथ क्रेडिट, और वो जो सप्लाई है केमिकल की वो 3 महीने की क्रेडिट पर मिलती है। इफ ऑल द सर्टेन, है ना, इफ ऑल द सर्टेन इट फेस सम ट्रबल एंड अनेबल टू सप्लाई द केमिकल, द कस्टमर विल आल्सो बी ट्रबल। मतलब कंपनी को कहीं से बेटा उस केमिकल की सप्लाई नहीं मिल पाई, इसकी वजह से कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं बना पाई, और कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं बना पाई तो वो कस्टमर को भी सप्लाई नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है बेटा, है ना। तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता रहे, ठीक है ना, कि कंपनी को जो सप्लाई है रॉ मटेरियल कंपनी का है वो प्रोडक्ट कंपनी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बेटा जो रॉ मटेरियल्स होता है वो टाइम पर अगर मिलेगा तो वो आगे की सप्लाई कंटिन्यू रखेगी और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। मतलब इसमें ना कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी और कंपनी के सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंसी तक दे रखी है। मतलब जैसे अगर हम एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, है ना, अब इस कंपनी से कस्टमर का रिलेशन तो है ही है, और कस्टमर ये देखेगा कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो क्रेडिटर से आ रहा है, तो कस्टमर यहाँ से यहाँ नहीं देखेगा, यहाँ से यहाँ भी देखेगा कि कस्टमर से जो सप्लायर से रॉ मटेरियल कंपनी को टाइम पर मिल रहा है। अगर रॉ मटेरियल कंपनी को टाइम पर मिलेगा तो मेरी सप्लाई पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी कस्टमर को भी क्या होगा, प्रोडक्ट टाइम पर मिल जाएगा। इधर से सप्लाई कैंसल, इधर से कस्टमर का प्रोडक्ट भी कैंसल। सप्लाई कंपनी को टाइम पर नहीं मिली तो कस्टमर को भी प्रोडक्ट टाइम पर नहीं मिलेगा। तो कस्टमर यह देखता है कि कंपनी जो जिसका प्रोडक्शन कर रही है उसकी सप्लाई अफेक्ट तो नहीं हो रही है। अगर उसका कंपनी को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो कस्टमर को फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। समझ में आया? इतना सब कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत पॉइंट ये चीज लिखी हुई है बेटा यहाँ, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते। गवर्नमेंट्स एंड देयर एजेंसीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज मतलब जो गवर्नमेंट है और कुछ एजेंसीज है गवर्नमेंट, है ना, तो वो भी कनेक्टेड होती है। गवर्नमेंट बिल्कुल, ये तो टैक्स के लिए है और बिजनेस की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, प्रॉफिट कैसा है, ये सब चीज चेक करने के लिए गवर्नमेंट कनेक्ट होगी बिजनेस से, है ना। तो ये चीज भी क्लियर होगी आपको। बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज्यादा डाउट नहीं होगा आपको गवर्नमेंट एजेंसीज का, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जुड़ेगी बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या देखना है, बिजनेस की ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर जो बिजनेसेस अच्छी, इंडस्ट्रीज अच्छी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, तो उनके टैक्स रेट में को चेंज करना हो तो उसके लिए डिसीजन लेती गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइस कंट्रोल कैसे करना है, जैसे अभी आपने सुना होगा ना कि अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने कई सारी जो नेसेसिटी की चीजें थी बेटा उनके ऊपर से टैक्स हटा दिया ताकि वो चीजें कस्टमर को मिलती रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है ना, और उसके बेसिस पर उनकी प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल रखती है, ठीक है ना। और जो भी टैक्स वगैरह होता है बेटा उसकी रेट डिसाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में एक चीज है बेटा, हाँ, टैक्सेशन देखेगी बेटा, है ना, ठीक है। कंपनी जैसे इंडिया में एक रूल है कि जो लग्जरी आइटम होते हैं ना उन पर ज्यादा टैक्स रखती है सरकार, और जो नेसेसिटी के प्रोडक्ट होते हैं ना उस पर कम टैक्स रखती है, ठीक है। और कुछ नहीं ऐसा मेन, और यही चीज है ना। तो बिल्कुल बेटा, उसके बाद पब्लिक दिखा हुआ बेटा, ठीक है, गवर्नमेंट्स का आप पढ़ सकते हो।